Today we will discuss reactions of haloarenes, and the first reactions are nucleophilic substitution reactions. हेलोएल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम इस वीडियो में हम हेलोएल्केन्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स. तो अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये हेलोएल्केन्स भी शो करते हैं और हेलोएरीन्स भी शो करते हैं, पर हेलोएल्केन्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है और हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी कम होती है. सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर गिवन बाय बोथ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, बट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स इज़ लेस देन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स. हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन्स के कंपैरिजन में कम होती है. अब ऐसा क्यों होता है? वाई द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स इज़ लेस. तो इस पर क्वेश्चन भी बनता है हमारा कि एरिल हैलाइड्स मतलब एरिल हैलाइड्स मीन्स हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स आर extremely less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Why? Haloarenes, that is aryl halides, are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Why? क्यों हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी हेलोएल्केन्स से कम होती है? So now the reasons are, the first reason is resonance effect. Resonance effect मतलब अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें हेलोएरीन्स के, यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन लिया है, तो अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वी कैन सी कि यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि कार्बन और यहाँ पे जो हेलोजन अटैच है, बेंजीन रिंग का कार्बन और ये हेलोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हेलोएरीन्स में क्या हुआ है कि कार्बन और एक्स के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गई है, एंड अ डबल बॉन्ड इज़ मोर डिफिकल्ट टू ब्रेक एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, एंड देयरफॉर हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी जो होती है वो कम होती है. तो रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? CX बॉन्ड एक्वायर्स अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस. एज ए रिजल्ट बॉन्ड ब्रेकिंग इन हेलोएरीन इज़ डिफ़िकल्ट. तो हेलोएरीन्स में रेजोनेंस की इफ़ेक्ट की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाती है, एंड अ डबल बॉन्ड इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू ब्रेक एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड, और इसीलिए हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी कम हो जाती है. दूसरा इफ़ेक्ट क्या है? दूसरा रीज़न है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX बॉन्ड. अब हेलोएरीन्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसके जो कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. इसका मतलब एक्स हेलोजन जो है इट इज़ अटैच्ड टू एन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन हेलोएरीन्स. हेलोएरीन्स में एक्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जबकि हेलोएल्केन्स में एक्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है. अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो छोटा होता है वो ऑर्बिटल, और उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर बॉन्ड की वो कम होती है. तो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड इन हेलोएरीन्स इज शॉर्टर, और इसीलिए यहाँ पे जो CX बॉन्ड है क्योंकि कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए ये बॉन्ड छोटी होती है, और यहाँ पर क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए ये बॉन्ड बड़ी होती है. तो ड्यू टू डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन CX बॉन्ड इन हेलोएरीन इज शॉर्टर देन दैट इन हेलोएल्केन, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक अ शॉर्टर बॉन्ड देन अ लॉन्गर बॉन्ड. और क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने की वजह से बॉन्ड छोटी हो जाती है, एंड देयरफॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक. जबकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे बॉन्ड बड़ी होती है और इसीलिए इसको ब्रेक करना आसान होता है. So the first reason is resonance effect, and the second is difference in hybridization of carbon atom in CX bond. Third is instability of phenylcation. Instability of phenylcation मतलब जैसे ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे X जुड़ा हुआ है. अगर इसने SN1 मैकेनिज्म फॉलो किया तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा और ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी और X माइनस बनेगा. तो X माइनस बन गया. अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर. जब बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम फिनिलकेटायन कहते हैं, और फिनिलकेटायन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि बेंजीन अपने आप में एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, और उसके अगर ऊपर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो अनस्टेबल हो जाता है.
सो फिनिल कैटायन इज़ वेरी अनस्टेबल, तो वो नहीं बनेगा, इसीलिए हेलोएरीन्स जो हैं वो SN1 मैकेनिज़्म तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए भी उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. So the third reason is instability of phenyl cation. Fourth one is क्योंकि बेंजीन जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है. बेंजीन इज एन या दिस इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है. तो बेंजीन रिंग और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से भी रिएक्टिविटी कम हो जाती है. सो बेंजीन इज एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच, तो दे हैव रिपल्शंस, जिसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शंस it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes. So these are the reasons due to which the reactivity of haloarenes is less than the reactivity of haloalkanes. Now अगर रिएक्टिविटी कम है तो हम उसको इंक्रीज़ कैसे करेंगे. अब तो इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं. नाउ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. मतलब अगर हम हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दें तब उनकी रिएक्टिविटी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखना है हमें. तो पहले हम ये रिएक्शंस देखते हैं. यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन है, इसका हम सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं बाय यूजिंग NaOH. NaOH विल गिव द न्यूक्लियोफाइल OH-. ये OH- यहाँ से Cl को डिस्प्लेस करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा और खुद जुड़ जाएगा, तो क्लोरोबेंजीन से क्या बनेगा, फिनॉल. अभी जो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, इसका अगर हम रिएक्शन कंडीशंस देखें तो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है वो है 623 केल्विन और प्रेशर रिक्वायर्ड है 300 एटमॉस्फेयर. फिर हमने क्या किया, फिर हमने सेम रिएक्शन कराई, पर अब हमने क्लोरोबेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, दैट इज़ NO2. तो अब यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है NO2. जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर पहले जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था जो 623 था, अब वो कम होकर कितना हो गया है, 443 केल्विन. तो इनिशियली द रिक्वायर्ड टेम्परेचर वॉज 623 केल्विन. नाउ द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप डाउन टू 443 केल्विन्स. अब जैसे ही हम एक और नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं, वन मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ही हमने एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो अब हमारा टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होकर कितना हो गया है, 368 केल्विन. उसके बाद हमने 3 लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जब हमने 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो अब हमें कुछ नहीं करना है. अब हम सिर्फ पानी के साथ इसको गर्म कर दें तो पानी में से OH- आयंस मिल जाएंगे हमें न्यूक्लियोफाइल, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी. तो अगर हम ये सारी रिएक्शंस देखें तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमारी जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजिली होती जा रही है. जैसे ही हमने 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो अब हम सिर्फ वार्म कर दें तो भी हमारी रिएक्शन हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो हैं दे आर इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स. So what electron withdrawing groups are doing? They are increasing the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions. So the presence of an electron withdrawing group कहाँ पे, at ortho and para positions increases the reactivity of haloarenes. तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर, तो हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है, वो बढ़ जाती है. So the presence of an electron withdrawing group at ortho and para positions increases the reactivity. पर अगर यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम मेटा पोजिशन पर लगाएं तो रिएक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजिशंस. अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मेटा पोजिशन पर लगाएं तो रिएक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. क्यों नहीं पड़ता है, इस पे हमारा क्वेश्चन बनता है. वाई डज NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड नॉट एट मेटा पोजिशंस. NO2 मतलब हम किस तरह के ग्रुप की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप.
जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फॉर एग्जांपल NO2, वो अपना इफेक्ट जो है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर क्यों शो करते हैं, मेटा पोजिशंस पर क्यों नहीं शो करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके लिए क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पर हमने जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो पैरा पोजिशन पर लगा रखा है, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस क्या होती हैं भाई, वो देख लेते हैं एक बार। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 और 2 है ये ऑर्थो पोजिशंस हैं, 4 जो है वो पैरा पोजिशन है और 3 और 5 जो है वो मेटा पोजिशंस हैं, ठीक है। तो हमने ग्रुप कहाँ लगा रखा है, पैरा पोजिशन पर, 4th पोजिशन पर। अब अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, 2nd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर और 6th पोजीशन पर, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो ये नेगेटिव चार्ज तो तभी स्टेबलाइज होगा ना जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आएंगे। अगर हमने ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा दिया तो मेटा पोजीशन पर तो कभी नेगेटिव चार्ज जाता ही नहीं है। तो जो ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी मेटा पोजीशन पर जाएगा ही नहीं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन पर अपना कोई इफ़ेक्ट शो नहीं करते हैं। तो क्या रीज़न हो जाएगा क्यों मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, दैट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस withdraw the electron density from the benzene ring and thus facilitates the attack of nucleophile। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर लगाया है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेगा। तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक बढ़ जाएगा। बट ऑन ऑन हेलोएरीन्स द कार्बोकैटायन दस फॉर्म्ड इज स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। तो ऑर्थो एंड पैरा पे लगाएंगे तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर जा रहा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी हो जाएगा। बट in case of meta positions, none of the resonating structures bear the negative charge on carbon atom bearing the NO2, that is an electron withdrawing group. Therefore, the presence of electron withdrawing group at meta position does not stabilize the negative charge and no effect on reactivity is observed. तो अगर हम ग्रुप को मेटा पोजिशन पर लगाएंगे तो मेटा पोजिशन पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज कभी जाता ही नहीं है, इसलिए वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ नहीं कर पाएगा और इसलिए मेटा पोजिशंस पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो रिएक्टिविटी पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, नॉट एट मेटा पोजिशंस। So this was the nucleophilic substitution reactions of haloarenes and their reactivity. The next reactions of haloarenes are, क्योंकि उसके पास haloarenes के पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मतलब कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होते हैं एंड बेंजीन इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है और इसलिए बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। अब हेलोएरीन्स में, क्योंकि हेलोएरीन्स में X जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है, तो हेलोएरीन्स भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो शो करेंगे। तो हेलोएरीन्स आर शोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जो ग्रुप्स लगे होते हैं, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि वो या तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, ऑर्थोपैरा और मेटा डायरेक्टिंग का मतलब होता है कि ये जो ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, अब जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो दूसरा रिएजेंट आएगा
तो ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि वो रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा। अगर ये ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो ये रिएजेंट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जुड़ेगा। अगर ये ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो ये ग्रुप मेटा पोजिशंस पर जुड़ेगा। तो ग्रुप्स जो होते हैं वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं या मेटा डायरेक्टिंग। अगर वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो रिएजेंट ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ऐड होगी। अगर वो मेटा डायरेक्टिंग है तो रिएजेंट्स मेटा पोजिशन पर ऐड होगी। इसी तरह ग्रुप डीएक्टिवेटिंग या एक्टिवेटिंग हो सकते हैं। मतलब डीएक्टिवेटिंग, वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या तो वो एक्टिवेटिंग होंगे, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो एक्स है, मतलब हेलोजन। यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन है? हेलोजन है। हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हेलोजन्स जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और वो डीएक्टिवेटिंग है। वाई दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? Again, if we see the resonating structures, negative charge is present on, look, ortho and para positions. तो resonating structures में negative charge कहाँ जा रहा है? ortho और para positions पर जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? जहाँ नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। तो इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जुड़ेगा। और इसलिए हेलोजन कैसा ग्रुप हो गया? हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। सो हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस the electron density increases more at ortho and para positions than at meta positions. रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर ज़्यादा हो जाती है और इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर आकर जुड़ेगा एंड देयरफॉर हेलोजन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। नाउ हेलोजन इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। कैसे? हेलोजन जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, दैट इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। Because of minus I effect of halogen atom, it has some tendency to withdraw the electrons from the benzene ring. Therefore, it is deactivating. अब ये minus I plus I effect क्या होते हैं? हमने क्लास 11 में पढ़ा है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा होता है कार्बन चेन में, ये दो काम कर सकता है। या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन की तरफ देगा। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन की तरफ देता है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो हेलोजेंस क्या है? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, इसीलिए वो माइनस आई नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। तो क्योंकि वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से अपनी तरफ खींच लेंगे। तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं, वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेंगे या धीरे अटैक करेंगे, एंड देयरफॉर हेलोजन इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो हेलोजन इज़ अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप because of minus I effect of halogen atom, it has some tendency to withdraw the electrons from the benzene ring and therefore it is deactivating. ठीक, तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी बनता है कि ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाई। तो हमें ये बताना है कि क्लोरीन जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फिर भी वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। क्यों? तो हमें सिर्फ क्या करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना देने हैं और बता देना है कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो ऑर्थो पैरा पोजिशंस पर बढ़ रही है और इसीलिए क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। So this is why halogens are ortho para directing group and deactivating group. Now we will see some of the reactions, some of the electrophilic substitution reactions of haloarenes. Haloarenes वही जो common electrophilic substitution reactions होते हैं बेंजीन के, वो सब शो करता है। The first is halogenation. Halogenation में हेलोजन ग्रुप लगता है, कहाँ लगेगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। यहाँ पे हमने Cl2 लिया है, ये X2 हो सकता है कॉमन में। फिर हमें एक लेविस एसिड यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे हमने FeCl3 यूज़ किया है। हेलोजनेशन है तो कौन सा ग्रुप लगेगा? हेलोजन। और यहाँ पे हमने कौन सा हेलोजन लिया है? क्लोरीन।
अब यहाँ पे Cl लगा हुआ है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो कहाँ लगेगा? पैरा पोजिशंस पर और ऑर्थो पोजिशंस पर। पैरा और ऑर्थो पोजिशन पर पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होंगे और यहाँ रिपल्शंस कम होंगे, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। तो पैरा इज़ द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज़ द माइनर प्रोडक्ट। हेलोजनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? हेलोजन, दैट इज़ X। ठीक, और हेलोएरीन्स में, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो हेलोएरीन्स में कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में जो ग्रुप लगता है वो होता है NO2। नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? NO2। रिएजेंट है कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। अब NO2 ग्रुप लगना है, क्योंकि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो NO2 कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। पैरा आर द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इनमें रिपल्शन ग्रुप में कम होता है, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है। थर्ड इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? सल्फोनेशन में SO3H ये ग्रुप लगता है, क्योंकि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कहाँ लगेगा? SO3H ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर, जिसमें से पैरा विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आर फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। वन इज फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में कौन सा ग्रुप लगता है? एल्किल ग्रुप, दैट इज R। यहाँ पे हमने R की जगह CH3Cl यूज़ किया है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा? CH3। कहाँ लगेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में एक एल्किल हैलाइड RX यूज़ होता है, जिसकी जगह पर हमने CH3Cl यूज़ किया है, और साथ में एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे कौन सा एल्किल हैलाइड है? CH3। एल्किल ग्रुप CH3 है, कहाँ लगेगी? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पर। पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और क्योंकि एल्किल ग्रुप लग रहा है, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। द सेकेंड इज फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप मतलब RCO ये वाला ग्रुप लगता है, एसाइल ग्रुप। यहाँ पे हमने यूज़ किया है R की जगह CH3, तो कौन सा ग्रुप लगेगा? ये CH3CO। कहाँ लगेगा? क्योंकि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर लगेगा। CH3 के साइड से बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग किस साइड से होगी? इस वाले कार्बन के साइड से। दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें पैरा विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन। सो दीज आर दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। अब दो रिएक्शन हमारे पास और हैं, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। द वन इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन एंड द अदर इज फिटिग रिएक्शन। नाउ द वन इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग में रिएक्शन में क्या होता है? एक एरिल हैलाइड एक एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। किसके किसके बीच रिएक्शन होती है? एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड। अब ये X और ये X और ये Na, ये मिलके क्या बना देंगे? NaX। ये बेंजीन रिंग और ये R आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनाएंगे? एल्किल एरीन। ठीक है, दिस इज वुड्स-फिटिग रिएक्शन। द अदर इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में दो एरिल हैलाइड्स आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो सोडियम और X NaX निकल गया, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गए, क्या बना? डाइफिनिल। तो these are the two reactions with metals, that is Wurtz-Fittig reaction and Fittig reaction.